हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज मैं इस कड़ी पत्ता प्लांट के बारे में, समर केयर के बारे में बात करूंगी कि इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि इसकी जो है इस प्लांट को लगा लेते हैं, लेकिन उनका प्लांट कुछ ही दिनों में मर जाता है, क्योंकि उनको कंप्लीट केयर के बारे में इसको नहीं पता रहता है कि कैसे लगाना है, कैसे इसकी मिट्टी बनानी है, कैसे पानी देना है और कैसे इसको सनलाइट देना है, कैसा पॉट लेना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों से इसके बारे में बात करूं और वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को कड़ी पत्ता प्लांट की समर केयर के बारे में पता चल सके कि कैसे इसकी केयर करनी है, कंप्लीट केयर कैसे करनी है। हालांकि ये जो है खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तभी समर केयर और कंप्लीट केयर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसको खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी जो ये प्लांट कैसा है। तो दोस्तों ये कड़ी पत्ता एक समर सीजन का प्लांट है। जब मई जून के महीने में ज़्यादा जलने वाली धूप होती है तो इसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। और अगर गमले में आप लोग लगाते हैं तो इसको थोड़ा सा अंदर रखें। अगर ज़मीन में लगा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गमले में लगा है तो थोड़ा सा इसको शेडी एरिया में रखें, ताकि इसकी पत्तियाँ ब्राउन ना हो और पीली ना हो। आजकल जलने वाली धूप होती है, समर सीजन का प्लांट तो है, लेकिन जलने वाली धूप मई जून का जो महीना होता है वो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम करता है। तो आप लोग इसको जो है मई जून के महीने में थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, जहाँ पे धूप कम आती हो। बाकी ये फुल सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट में रखेंगे इसको। जैसे आजकल बहुत जलने वाली धूप होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है इसको, तो आप लोग इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन जब मई जून का महीना निकलता है वैसे आप फुल सनलाइट में इसको रख दीजिए। और तब तक के लिए इसको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे कम धूप आती हो, या आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर में ये प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को थोड़ा सा इसको धूप दिखाना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे की धूप तो इसे चाहिए। लेकिन आप अगर इसके ऊपर भी देते हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दोस्तों कड़ी पत्ता जो प्लांट है वो टिपिकल आउटडोर प्लांट है। ये एक पेड़ की तरह ग्रोथ करता है, ज़मीन में अगर लगा हो तो ज़मीन में एक पेड़ की तरह ग्रोथ करता है। ये बिल्कुल पेड़ बन जाता है। इसकी बहुत मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं, बहुत ब्रांचें होती हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होती है ज़मीन में अगर लगा होता है। ये तो हम लोग हैं जो अपने शौक़ के लिए इसको पॉट में लगाते हैं। हम लोगों को शौक़ होता है कड़ी पत्ता का प्लांट लगे, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो हम लोग अपने शौक़ के लिए इसको जो है पॉट में तो ज़मीन में लगा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन में रूट्स प्लांट की ठंडी रहती हैं, तो इस हेल्दी रहती हैं, तो ये हमारा प्लांट भी बहुत हेल्दी होता है। लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ा सा स्पेस पॉट के हिसाब से रहती हैं, तो इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा जाता है, ताकि इसकी पत्तियाँ जो हैं पीली ना हो। इसकी रूट्स हेल्दी होंगी तभी इसकी पत्तियाँ भी हेल्दी होंगी और ये प्लांट हमारा हेल्दी होगा। तो इसको थोड़ा सा कम धूप में रखिए मई जून के महीने में। बाकी आप जो है इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। तो दोस्तों इसको फुल सनलाइट में आप लोग रखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बस मई जून के महीने में आती है, क्योंकि उस समय इसको ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जलने वाली धूप होती है, तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन होने लगती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाइए तो उसको पॉट में कैसे शिफ्ट करना है, और उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कैसे सनलाइट देना है, कैसे जो है उसको जो है मतलब जो है खाद देनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि प्लांट की जो मिट्टी तैयार करते हैं वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि हम लोग पॉट में जो है प्लांट लगाते हैं, अगर मिट्टी एक लिमिटेड उसका स्पेस होता है, लिमिटेड उसमें जगह होती है कि पानी, जैसे ज़मीन में प्लांट लगा होता है तो पानी इधर उधर फैल जाता है, लेकिन हमारे जो पॉट में है वो एक लिमिट जगह होती है। लिमिट जगह में उसको पानी को अपने जितना चाहिए उतना लेना भी है, उसको बाहर निकालना भी है। तो ड्रेनिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए मिट्टी में आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो एक भाग आप जो है अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए, एक भाग आप जो है बालू मिट्टी ले लीजिए, और एक भाग आप ले लीजिए कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद भी ले सकते हैं आप, पत्तियों की खाद भी ले सकते हैं, और जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार किया जाता आप वो भी ले सकते हैं।
तो तीनों का मिक्सचर आप तैयार करिए। तीनों के मिक्सचर में आप जो है इसको लगाइए। वो मिट्टी वेल ड्रेन होगी, ड्रेनिंग सिस्टम उसका अच्छा होगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार करिए तो इसकी मिट्टी बुरबुरी होनी चाहिए। जैसे देखिए कस के मैं दबा रही हूँ और ये बुरबुरी मिट्टी है, ये देखिए। ये अगर बंध जाती है ऐसे कस जैसे लड्डू बनता है, ऐसे करके मिट्टी दबाते हैं बिल्कुल लड्डू जैसा बन जाता है, तो उस मिट्टी में आपको नहीं लगाना है। इसकी मिट्टी जब भी तैयार करें मुट्ठी में ऐसे पकड़ के ऐसे देख लीजिए बुरबुरी मिट्टी हो, तब उस मिट्टी को इसमें इस्तेमाल करें। कड़ी पत्ता बहुत हार्डी प्लांट होता है लेकिन बहुत सेंसिटिव प्लांट है ये। तो इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी जो है पानी नहीं जमना चाहिए, क्योंकि इसको अगर पानी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पानी रुकेगा तो इसकी रूट्स गलने का डर रहता है और ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और एक बात और ये भी मैं बता दूँ, इसकी जब भी मिट्टी तैयार करें तो उसमें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिला लें। नीम खली से क्या होगा, इसमें कोई भी फंगल अटैक नहीं करेगा, इसलिए इसकी मिट्टी में थोड़ी सी 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी मिट्टी पॉट के हिसाब से मिट्टी तैयार करेंगे तो पॉट के हिसाब से इसमें जो है नीम खली आप मिला सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा जो है फंगल भी अटैक नहीं करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा इसकी ग्रोथ के लिए। तो नीम खली इसकी मिट्टी में ज़रूर मिलाइए। तो ये मैंने मिट्टी बताई है, आप लोग इसी तरह मिट्टी बनाइए। अगर आपके पास कोई भी जो है कंपोस्ट नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल सी गोबर की जो खाद आती है, जो मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, तो गोबर की खाद आप मिट्टी में मिला लीजिए। आप जो है उसमें जो है आधी मिट्टी ले लीजिए, आधा जो है आप कंपोस्ट गोबर की खाद ले लीजिए। वो तो बहुत सिंपल सी इजली मिल जाती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो आप जो है गोबर की खाद 1 भाग ले लीजिए, 1 भाग जो है मिट्टी अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए, दोनों को मिक्सर मिला लीजिए। नीम खली ज़रूर मिलाइए क्योंकि इसमें फंगल बहुत जल्दी अटैक करता है। तो इस मिट्टी में आप इसको लगाइए, तो इस मिट्टी में लगाइए। तो चलिए अब मैं पॉट की बात करती हूँ, आपको पॉट कैसे लेना है। तो आप जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो आपको छोटा सा प्लांट मिलता है, और छोटे से जैसे छोटा सा प्लांट आप लाते हैं, 1 स्टिक उसमें लगी रहती है, तो उसके लिए आप 8 इंच का गमला ले सकते हैं। 8 इंच का गमला जब आप लेंगे तो 1-2 साल आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आराम से वो प्लांट उसमें ग्रोथ करेगा। मिट्टी मैंने जो बताई है आपको वो इस्तेमाल करना है। पॉट आप अब जैसे प्लांट छोटा होता है तो 8 इंच का गमला आप लेंगे, 8 इंच के गमले में इसको लगाएंगे। और अगर जैसे जैसे ग्रोथ करता है, जैसे जैसे बढ़ता है, तो फिर आप बड़े से बड़े पॉट में इसको लगा सकते हैं जैसे ग्रोथ करता है। क्योंकि बड़ा पॉट इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि कड़ी पत्ता ज़मीन में एक पेड़ की तरह ग्रोथ करता है, तो गमले में भी वो उसी तरह ग्रोथ करता है। तो इसके लिए बड़े से बड़े पॉट का ही यूज़ करिए। जैसे कि 12 इंच का गमला आप ले सकते हैं, 16 इंच का ले सकते हैं, और सबसे बड़ा 20 इंच का गमला भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए पॉट जो है बड़े से बड़ा लीजिए। कैसे भी पॉट आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे सीमेंट का भी पॉट होता है उसमें भी लगा सकते हैं, और जो है प्लास्टिक का होता है वो भी उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो पॉट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मिट्टी का पॉट होता है। जैसे कि मेरे देखिए इस गमले में लगा हुआ है, प्लांट छोटा है लेकिन पॉट हमारा काफ़ी बड़ा है। तो सबसे अच्छी ग्रोथ इसकी जो है कम केयर होती है। जैसे मिट्टी के गमले में मैंने लगा दिया तो उसमें कम केयर करनी पड़ती है। प्लास्टिक के गमले में पहले देखिए मई जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लास्टिक का गमला वो हीट करता है, अंदर से भी बाहर से भी। तो ज़्यादा अगर हीट प्लांट को मिलेगी, इसकी रूट्स को मिलेंगी, तो बहुत जल्दी मरने का डर रहता है अगर वो फुल आउटडोर में रखा है। अगर प्लास्टिक के गमले में लगा है और प्लास्टिक का गमला आपका जो है जैसे प्लांट प्लास्टिक के गमले में लगा है और इंडोर रखा हुआ है, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। लेकिन जो है अगर वो आउटडोर रखा है, धूप में रखा है, तो उसको बाहर से भी हीट मिलेगी, अंदर से भी हीट मिलेगी, क्योंकि प्लास्टिक हीट करती है गर्मियों में। तो उसकी रूट्स ज़्यादा जल्दी गलने का, मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट जो पॉट होता है वो मिट्टी का होता है। तो आप छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, उसको हमेशा मिट्टी के पॉट में ही लगाना चाहिए इस प्लांट को। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अब इसमें
पानी की बात करते हैं कि पानी कितना देना है, कैसे देना है। तो पानी आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, पहले बताया मैंने, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है आपको। और पानी इसको कब ज़रूरत होती है, जब देखा होगा कड़ी पत्तियों, ये जो कड़ी पत्ता प्लांट हमारा है ये अपनी पत्तियों को नीचे झुका देता है, तब आप समझ जाइए कि इसको जो है पानी की ज़रूरत है, अब इसमें पानी देना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि इसकी मिट्टी जैसे गुड़ाई करते हैं समय समय पे, इसकी गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है करना। तो जब भी आप इसकी गुड़ाई करिए, एक या 2 इंची मिट्टी इसकी ड्राई हो ज़्यादा, तब इसको पानी दीजिए। मिट्टी इसकी सूखी हो तब इसको पानी दीजिए। अगर इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है नीचे और ऊपर की मिट्टी ड्राई हो गई है तो आप इसको पानी बिल्कुल भी ना दीजिए। ओवर वाटरिंग अगर होगी तो इसको प्रॉब्लम ये होगी, ये प्लांट मरने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ओवर वाटरिंग इसको पसंद भी नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग दीजिए। जब भी पानी दीजिए तो इसको गमला भर के पानी दीजिए। जो हम लोग 1 इंच 2 इंच मिट्टी इसकी छोड़ते हैं जहाँ तक, तो वो पूरा जगह पूरा पानी भर दीजिए। पहले पानी दीजिए, एक बार में पानी इसको नीचे तक नहीं मिलता, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो इसको जब भी पानी दीजिए अपने गमले को भर दीजिए पानी से, गमला भर के पानी दीजिए, ताकि इसकी जो पानी है इसको नीचे तक मिले, नीचे तक जाए। और तब तक पानी देना है जब तक कि पानी ड्रेनिंग होल से बाहर ना निकले, तब तक पानी आपको देना है और पूरा जो है प्लांट आपको नहला देना है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती। ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए कि डेली, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो डेली पानी देना ही देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसमें पानी कब देते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन। इस समय जो मई जून की गर्मी हो रही है, तीसरे दिन पानी देते हैं, हर तीसरे दिन इसमें पानी ज़रूर देते हैं। या फिर इसकी पत्तियां नीचे लटक जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तब मैं पानी डालती हूँ इसमें। ओवर वाटरिंग देंगे तो ये प्लांट हमारा जल्दी मरने का डर रहता है, इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें इसमें। तो ये रही पानी की बात। अब मैं बात करती हूँ सनलाइट की बारे में, कैसे इसको सनलाइट देना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये ज़मीन में लगता है तो फुल सनलाइट में पेड़ की तरह ग्रोथ करता है। फुल सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर मई जून की गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिससे कि इसकी पत्तियां ब्राउन होती हैं, पीली हो जाती हैं, तो मई जून के महीने में थोड़ा अंदर इंडोर आप लोग रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि 2 से 3 घंटे की धूप इनको डेली चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा। तो इनको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जलने वाली धूप होती है, मई जून में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तब इनको थोड़ा सा आप शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे जो है 4 से 5 घंटे की धूप मॉर्निंग की मिल जाए और जलने वाली धूप 12 बजे के बाद वाली ना मिले, और शाम की धूप इनको मिल जाए, तो उस समय जो है ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो सनलाइट आपको इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में आपको डेली क्या होगा कि आपको धूप दिखाना पड़ेगा, इनको बाहर रखना पड़ेगा, फिर अंदर रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको एक बार में आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप इस समय मिले। बाकी महीनों में आप इनको फुल सनलाइट में रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल तो इतनी ज़्यादा जलने वाली धूप, हर प्लांट की पत्तियां जल रही हैं, एकदम बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रही, जल रही, पीली हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम इनमें आती है। तो इसलिए जो है मैंने बताया कि आप लोग थोड़ा सा इनको शेडी एरिया में रख सकते हैं, ताकि इनकी पत्तियां पीली ना हो और जो है ये हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। इनकी पत्तियों का पीली होने का कारण एक ये भी होता है सनलाइट, और दूसरा ये भी होता है ओवर वाटरिंग। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, नीचे से प्लांट हमारा जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो नीचे से ख़राब हो रहा है अगर ये प्लांट हमारा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग होगी तब भी इसकी पत्तियां पीली होके झड़ जाएंगी। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान खुद रखना है कि इसकी पत्तियां कैसे पीली हो रही हैं। अगर ये कम धूप में रखा है इस समय और तब भी इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि बहुत कम इनको धूप मिल रही है, आप इंडोर रखेंगे तब भी इसकी पत्तियां पीली होंगी। इनको सनलाइट में ही रखना चाहिए। सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट का, तो सनलाइट में ही रखना चाहिए। लेकिन अगर इनकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका पहला कारण ये हो सकता है कि ओवर वाटरिंग
अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तब भी इसकी पत्तियाँ पीली होंगी। और दूसरा कारण ये है कि आप इसको सनलाइट नहीं उतनी दे रहे हैं जितनी कि इनको ज़रूरत है। जैसे कि जो है 3 से 4 घंटे की धूप इनको परमानेंट चाहिए, डेली चाहिए। तो उतनी धूप इनको नहीं मिल रही है तब भी इनको जो है पत्तियाँ इनकी पीली हो जाएंगी। तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है। फुल सनलाइट में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन मई जून की गर्मी से थोड़ा सा बचा के रखिए। तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी ग्रोथ करेंगी, क्योंकि ये तो ना तो ये फ्रूट प्लांट है और ना ही ये जो है फ्लावरिंग प्लांट है। इनकी लीव्स हमें बहुत ज़रूरत होती हैं, खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कढ़ी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, हांडी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी पत्तियों का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो इसलिए इसको लोग लगाना पसंद करते हैं। और कढ़ी इसकी बनाई जाती है उसमें हूँ तो इसकी कढ़ी में इस्तेमाल करती हूँ, इससे तड़का लगाती हूँ तो काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनती है मेरी। तो मुझे ये इसलिए पसंद है कि कढ़ी में नया टेस्ट आ जाता है। तो कड़ी पत्ता खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी कंप्लीट केयर जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पानी कैसे देना है, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है, इसको सनलाइट कैसे देना है। आप जो है इसको शेडी एरिया में ज़रूर रखिए, लेकिन ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे की धूप रोज़ मिले। जलने वाली धूप 12 बजे के बाद वाली बिल्कुल भी ना मिले। अब मैं बात करती हूँ इसमें जो है जैसे फंगल अटैक कर देते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि नीम ऑयल को आप स्प्रे करिए। आप पानी में जो है जैसे आप पानी डालते हैं तो आप जो है नीम ऑयल को डाल दीजिए। लेकिन एक तरीका ये भी होता है, जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं, आप एक मतलब थोड़ा सा उबाल लीजिए, थोड़ी पत्तियाँ ले लीजिए नीम की और उसको उबाल लीजिए। उसका जो गाढ़ा गाढ़ा पानी निकलता है जो कलर वाला, तो उस पानी को आप जो है 1 बाल्टी पानी में आप 1 कप डाल दीजिए। तो इसकी मिट्टी में आप वो पानी दीजिए और उस पानी से पूरे प्लांट को आप नहला दीजिए, तो इसमें कोई भी फंगल अटैक नहीं करेगा। मैं अपने प्लांट को नीम का जो नीम ऑयल है वो मैं नहीं देती हूँ, और नीम की पत्तियों को उबाल के वो पानी में देती हूँ पूरे प्लांट को, तो इसमें कोई भी फंगल अटैक नहीं करता है। मैंने इस बार इसकी जो है मतलब जो है नहीं दिया है बहुत काफ़ी दिन से। अब मैं एक बार इसमें छिड़काव फिर करूँगी। नीम की पत्तियों को उबाल के उसका पानी देना काफ़ी बेस्ट होता है नीम कड़ी पत्ता को, क्योंकि वो फंगल कोई अटैक नहीं करने देता है। जैसे कि मैंने बताया खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो इसमें कोई कीड़ा ना लगे और कोई फंगल ना लगे, इस बात का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मिट्टी हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हल्का सा मॉइस्चर हो, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं है, आप नीम ऑयल इसमें डालना चाहते हैं, तो नीम ऑयल को आप जैसे पानी देते हैं गमले में, जब भी वाटरिंग करते हैं तो गमले में जब भी पानी देते हैं तो उसी पानी में आप नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 2 चम्मच मिला लीजिए नीम ऑयल। वो पानी आप जड़ों में भी दीजिए, इसकी पत्तियों में स्प्रे करिए, तो भी जो है इसमें कोई भी फंगल कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने जो देसी तरीका बताया है नीम की पत्तियों को उबाल के वो पानी पूरे पॉट में, पूरी पत्तियों में आप पूरे अपने प्लांट में दीजिए, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं इसको घना कैसे बना सकते हैं हम। तो घना बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप इसकी समय पे प्रूनिंग करते रहिए, कटिंग करते रहिए, तो ये घना अपने आप होता चला जाए। 2-3 पेड़ लगा दीजिए एक ही गमले में, तो काफ़ी घना होता चला जाएगा। ये देखिए मैंने नीचे से है इसकी हार्ड प्रूनिंग किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा प्लांट छोटा भी है थोड़ा सा। ये देखिए कितनी सारी ब्रांचें निकली, तो जब आप एक ब्रांच काटेंगे तो वहाँ से बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी। और यहाँ से भी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग किया था, तो यहाँ से भी कम से कम 3-4 ब्रांचें निकल रही हैं। तो इसकी प्रूनिंग आप जितनी करेंगे उतना ज़्यादा ये घना होता चला जाएगा। इसकी साइडों से ब्रांचें निकलती रहेंगी। ऊपर का जो हिस्सा ये होता है ये भी आप काटते रहिए, इस तरह से इसको तोड़ दीजिए, तब भी इसकी ब्रांचें निकलती रहेंगी और ये घना होता चला जाएगा। तो इसकी प्रूनिंग करते रहिए फरवरी के लास्ट वीक तक का, तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। आप एक ब्रांच काटेंगे तो यहाँ से 2-4 ब्रांचें निकलेंगी। तो इसकी जब प्रूनिंग करिए तो आप खुद देखेंगे
कि जो है इसमें ब्रांचें कितनी सारी निकल रही हैं। तो प्रूनिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप प्रूनिंग कर दीजिए और फिर देखिए आपका प्लांट घना होता जाएगा। ये बढ़ता चला जाता है, एक मतलब पेड़ के जैसे लंबा होता जाएगा। जैसे जैसे आप कटिंग करते रहेंगे, ऊपर से आप काटते रहिए तो ये घना होता चला जाएगा। तो इस तरह से इसको घना बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें खाद कौन सी देनी है। तो खाद बहुत सिंपल सी है। आप इसको जो है गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं 1 बाल्टी पानी में। मतलब जो है जैसे आधा किलो गोबर की खाद डाल दीजिए और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र 2-3 दिन उसको रखा रहने दीजिए, वो दे सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छी होती है। और अगर नहीं बना सकते हैं आप उसको, तो आप जो है गोबर की खाद को इसमें 1 इंच मिट्टी ऐसे खोद लीजिए, उसमें नीचे डाल दीजिए और मिट्टी से ऐसे बंद कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे। इसके जो है बिल्कुल जड़ के पास नहीं देना है आपको, यहाँ पे देना है कोने में, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं पूरी गमले में रहती हैं। तो इन किनारे किनारे इसके चारों ओर देना है, बीच में नहीं देना। जहाँ पे मेन रूट्स होती हैं वहाँ पे नहीं देना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी हो रही है आजकल मई जून के महीने में, तो आपको कोई भी खाद नहीं देना है। इसमें NPK वगैरह दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गर्मी कम होने के बाद दे सकते हैं। हर 1 महीने में NPK आप पानी में घोल लीजिए जो, तो वो दे सकते हैं। गोबर की खाद से क्या होगी, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैं सिंपल सी खाद आपको बताती हूँ कि जो है आसानी से आपको मिल भी जाए, ज़्यादा उसमें आप लोगों के पैसे ना खर्च हों। तो सिंपल सी खाद, गोबर की खाद आपको आसानी से मिल जाती है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। NPK भी डाल सकते हैं, NPK वगैरह काफ़ी इसको पसंद है, लेकिन वो भी डाल सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद भी आप बहुत बेस्ट है, आप वो ज़्यादा यूज़ करिए। NPK आप पानी में घोल के इसको दे सकते हैं, एक CV आता है, तो वो भी खाद इसमें आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी, उससे भी ग्रोथ अच्छी होती है। और बाकी मैंने आप लोगों को पहले बताया, मिट्टी में इसके कंपोस्ट डालिए, पत्तियों की खाद है वो भी दे सकते हैं। महीने 2 महीने में पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, NPK, CV आप इन सब चीज़ों को इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, जो मैंने देखा है जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद आप इसमें डालिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और काफ़ी अच्छी इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत आएगा और बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियाँ, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ही हमें लेनी है, इनसे फ्रूट तो लेना नहीं है, ना ही फ्लावर लेना है। इसकी लीव्स हमारे लिए काम आती हैं। तो इसको घना इस तरह से बना सकते हैं। इनको समय पे खाद दीजिए और समय पे आप इनको प्रूनिंग करते रहिए। और अब अगर आप प्रूनिंग भी समय पे कर रहे हैं और जो है आप जो है इसको जैसे कि मैंने बताया प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा घना होगा। और अगर आप जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, तो आप इसको खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तब भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये समझ जाइए इसको सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है। इसको सनलाइट बराबर इसको नहीं मिल रही, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसको सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 घंटे की धूप इसको डेली मिलना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोग जो है इसमें इस तरह खाद दीजिए और इसको एप्सम सॉइल भी दे सकते हैं, वो उससे भी काफ़ी हेल्दी बनता है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को कड़ी पत्ता प्लांट की समर केयर बताई, कंप्लीट केयर बताई। आप लोग इसको मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और चलती हूँ मैं, मिलूँगी अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।